चले सर, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपने मॉक एग्जाम के। ठीक है जी। ये है हमारे पास सर लेबर के टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जिसमें लेबर भी टेस्ट हुआ है, जनरल एंट्रीज भी टेस्ट हुई हैं। ये कह लीजिए यामीन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, एक्स वाई एंड जेड। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेट लेबर टीम्स। सर हमारे पास प्रोडक्ट एक्स एक टीम बना रही है, प्रोडक्ट वाई दूसरी टीम बना रही है और प्रोडक्ट जेड तीसरी टीम बना रही है। 3 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। ठीक है। Each assigned with the responsibility of producing each product. Performance of the team during the last one single week is as under. पिछले वीक का डाटा ये। टीम एक्स में 40 मजदूर हैं और एक मजदूर एवरेज 45 घंटे वीक में काम कर सकता है या करता है। ये नॉर्मल आवर्स है, ज्यादा भी करता होगा ओवर टाइम के लिए। सर टीम बी छोटी है, ठीक है जी, वो भी 45 घंटे पर पर्सन काम करती है। टीम जेड जो है वो टीम वाई छोटी है, टीम जेड दोनों के बीच में है, एक्स और वाई के। सॉरी, टीम जेड जो है वो सेकंड नंबर पे 32 लोग हैं, 45 घंटे एक मजदूर जो है वो ऑन एवरेज नॉर्मल आवर्स लगा सकता है। सर इन्होंने तो मतलब 1600 और 650 घंटे टीम ए ने लगाया, टीम एक्स ने लगाया। 1600 घंटे उन्होंने काम किया डायरेक्ट, 650 घंटे काम किया इन्होंने उससे रिलेटेड इनडायरेक्ट वर्कर से रिलेटेड काम किया। 1400, 1600 और 520 ये आर्स जो है वो इन्होंने पुट इन किए। जबकि ये वो आर्स हैं जो ये पुट इन करते नॉर्मली। ठीक है जी, अब इन्होंने काफी ज्यादा आर्स पुट इन कर दिए अपेरेंटली। ठीक है जी। तो सर बनाया क्या इन्होंने, यूनिट्स बनाए सर। एक्स के 2500 यूनिट बने, वाई के 950 और जेड के 2000 यूनिट्स बने। और इनको प्रोड्यूस करने पे जो टाइम लगना चाहिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे 0.8 आवर्स, एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे 1.3 आवर्स और एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे 1 आवर। तो ये तो ऊपर डाटा आपका आ गया जी, काम कितना किया है, कितना नॉर्मल आवर्स हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है। फिर वो बात करें जी पेरोल। इस सब्जेक्ट पेरोल का मतलब है लेबर को पैसे, चाहे आपने डायरेक्ट काम के दिए चाहे इनडायरेक्ट काम के दिए। दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ 20% एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 5%। क्या मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम? हम एम्प्लॉय की इंश्योरेंस एम्प्लॉय के पैसे से करवाते हैं, उसकी सैलरी में एक पैसा डालते हैं, फिर उसी में से काट के हम जो है वो इंश्योरेंस के नाम पे वो पैसा पे कर देते हैं। 60% ऑफ द टाइम सेव्ड विल बी पेड एज बोनस। अगर आपने सर 10 घंटों में 25 घंटों का काम कर दिया, 10 घंटों में 15 घंटों का काम कर दिया, तो जो आपने 5 घंटे कंपनी के बचाए हैं उसकी जो वेजेस बनती हैं उसका 60% आपको जो है वो बोनस के तौर पे दे दिया जाएगा। ओवर टाइम आपने जो लगाया है 50% प्रीमियम होगा पहले 150 घंटों का और 70% प्रीमियम होगा 150 से जो बियॉन्ड घंटे। पूरी टीम की बात हो रही है, पर टीम। हाँ ठीक है जी। आर्ली रेट एक घंटे का 250, 260, 350 और 180 है। और वेरिएबल ओवरहेड्स 240 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर। आंखें खोल के देख लीजिएगा, इधर 3-4 खर्चे, एक एक करके हम सारे खर्चे निकालते हैं। पहले वो कह रहा है टोटल वेजेस और ओवरहेड्स की कॉस्ट निकाल लें जो लास्ट वीक आपने इनकर की होगी। आए जरा सर, सबसे पहले काम करते हैं, मैंने आपको सिखाया था क्लास में कि ऐसे सवाल में स्टेप 1 सबसे पहले आप निकालने के जनाब हमने काम कितना किया है। ठीक है, वर्क या आवर्स डन। ठीक है जी, वर्क डन या टोटल आवर्स वर्क। ठीक है जी, ये आप निकाल लें। अच्छा, ये निकालने के लिए सर मेरे पास टीम्स कौन कौन सी हैं? टीम है मेरे पास टीम एक्स या प्रोडक्ट एक्स, टीम वाई और मेरे पास है सर टीम जेड। ठीक है जी। मेरे पास सबसे पहले सर नॉर्मल आवर्स, वर्कर्स कितने हैं जनाब? वर्कर्स हैं मेरे पास 40, 25, 32। अच्छा जी सर, मेरे पास जो वर्कर्स हैं वो हैं 40, 25 और 32। 40, 25 और 32। ठीक है जी। मेरे पास नॉर्मल आवर्स हैं 45, 45 और 45। अच्छा जी सर, मेरे पास जो टोटल नॉर्मल आवर्स आते हैं वो आते हैं सर, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 40 इंटू 45, तो सर ये मेरे पास बनते हैं कोई 1800 घंटे लगने चाहिए थे। सर 25 इंटू 45
ये लगने चाहिए थे 1125, 32 इंटू 45, ये लगते हैं आमतौर पे 1440। ऐसा, ये तो मेरे पास एक पार्ट हो गया जी, ये थे मेरे पास नॉर्मल आवर्स। दूसरा पार्ट, अब जो मैंने काम किया वो क्या किया सर, मैंने एक तो आवर्स जो डायरेक्ट लेबर आवर्स इनकर किए वो यहाँ सवाल में दिए हुए, कितने जी, 1600, 1000 और 1600, 1600, 1000 और 1600। इसके अलावा मैंने इनडायरेक्ट लेबर आवर्स भी अपने मजदूरों से काम करवाया सर। इनडायरेक्ट लेबर आवर्स भी हैं सर मेरे पास 650, 400 और 520, 650, 400 और 520। तो मजदूरों ने जो टोटल काम किया है, टोटल काम इन बेचारों ने जो अपनी रातें लगाई हैं, टोटल वर्क डन, तो सर इन्होंने 2250 घंटे का काम यहाँ किया है। इन्होंने सर 1400 घंटे का काम इस टीम ने किया है, और लगभग सर कोई 1800, सॉरी 2120 घंटों का काम इस बंदे ने किया। ठीक है जी, अब मुझे बताएं, ये तो वो काम है जो उन्होंने किए हैं। ठीक है जी, अच्छा नॉर्मल आवर्स कितने थे भैया, नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स से सर 1800, नॉर्मल आवर्स थे 1125 और नॉर्मल आवर्स से 1440। तो इसका मतलब है इन्होंने ओवर टाइम किया सर, इन्होंने किया सर ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना जी, 2250 माइनस 1800, यह आता है जी 450। इस 450 के दो हिस्से, 150 घंटे एक रेट पे जाएंगे और 300 घंटे बैलेंसिंग फिगर अलग रेट पे जाएंगे। ठीक है जी, ये 50% प्रीमियम पे जाएगा और ये 70% प्रीमियम पे जाएगा। इसी तरह सर मेरे पास 1400 माइनस 1125, ये घंटे बनते हैं सर 275। इसमें से भी सर मेरे पास 150 घंटे एक तरफ होंगे ओवर टाइम के, और 125 घंटे मेरे पास एक तरफ होंगे। सर ये मेरे पास आ रहा होगा अराउंड कोई 50% प्रीमियम पे, और ये मेरे पास आ रहा होगा अराउंड 70% प्रीमियम पे। फिर 2120 माइनस 1440, ये मेरे पास सर 680 घंटे का हिसाब किताब बनता है। और इस 680 घंटे में सर मेरे पास 150 घंटे एक तरफ होंगे, और मेरे पास सर ये टीम बड़ी टाइट है भाई, इसने 530 घंटे ओवर टाइम किया है। ठीक है जी, और लोग भी कम है इसके अंदर सर, 50% और 70% प्रीमियम डन। हमने ओवर टाइम निकाल लिया, वह काम कहाँ कहाँ किया वो निकाल लिया, सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं और निकाल लेता हूँ सर, और वो है सर मेरे पास बोनस। ठीक है जी, स्टेप 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। जिसको मैं बोनस या टाइम सेव्ड कहता हूँ, टाइम सेव्ड लिख दूँ, ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, टाइम सेव्ड। पहले बताएं जी, हमारे जो तीनों टीम्स हैं बिल तरतीब, सर मेरे पास है एक्स, सर मेरे पास है वाई, और मेरे पास है सर जेड। ठीक है जी, मुझे बताएं यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए पहले ही बताएं। यूनिट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हुए हैं सर 2500, 950 और 2000, 2500, 950 और 2000, 2500, 950 और 2000। सर मेरे पास आर्स कितने लग रहे हैं पर यूनिट, सर मेरे पास आर्स हैं पर यूनिट 0.8, 1.3 और 1, 0.8, 1.3 और 1। सर मेरे पास ये जो हिसाब किताब बनता है 2500 इंटू 0.8, ये बनता है सर 2000, 950 इंटू 1.3, ये बनता है जी 1235 घंटे। सर 2000 इंटू 1, ये बनता है सर मेरे पास 2000। यानी सर ये घंटे लगने चाहिए थे, ये घंटे लगने चाहिए थे आर्स
शुड हैव बीन वर्क, ठीक है जी, आवर्स प्रोड्यूस्ड इसको हम कह लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं निकाल रहा हूं सर बोनस। बोनस होगा सर मेरे पास इन्हीं तीन टीम्स का, यानी पेज चेंज हो रहा है तो मैं इसलिए दोबारा हेडिंग डाल रहा हूं, एक्स वाई और जेड। मुझे बताएं सर मेरे पास डायरेक्ट आवर्स कितने थे, डायरेक्ट लेबर आवर्स जो इन्होंने बाकायदा प्रोडक्शन की है वो आवर्स थे कितने? वो थे सर मेरे पास 1600, 1000 और 1600। 1600, 1000 और 1600। और भाई इन्होंने इन घंटों में जो प्रोडक्शन आवर्स, जो आवर्स प्रोड्यूस किए वो कितने भैया? सर इन्होंने कोई 2000 घंटों का काम यहां किया, तो कंपनी के 4000 घंटे, 400 घंटे बचाए हैं, यानी 1600 घंटों में 2000 घंटों का काम किया। तो क्या मैं कह सकता हूं आवर्स सेव्ड? यहां पर सर 1235 घंटे का काम किया सर, तो कंपनी के हमने घंटे बचाए कितने? 235। और सर यहाँ हमने 2000 घंटों का काम किया, तो यहाँ भी हमने कंपनी को लगभग 400 घंटे बचा के दिए हैं। ऐसा तो हमने सर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल ली, आर सेव्ड भी निकाल लिया हमने, हमने आर्स ओवर टाइम भी निकाल लिया, ओवर टाइम प्रीमियम का हिसाब किताब भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। अब बात होगी सर पैसों की, कि हमने खर्चा कितना करना है, पैसे कितने देने, ठीक है जी। तो आए ज़रा हम बात करते हैं सर अभी लेबर्स की, लेबर की कॉस्ट की, ओवरहेड की कॉस्ट की, ये सारी बात करते हैं। अब खर्चे पे बात हम करते हैं जनाब। चलो हम सर इसके पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं, यानी पार्ट टू का मतलब है इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमने कन्वर्जन कॉस्ट टोटल निकालनी है, हमने आवर्स निकाल लिए, हमने ओवर टाइम निकाल लिया, हमने बोनस के आवर्स निकाल लिए। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज आवर्स इनटू वैल्यू, इनटू एन अमाउंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताएं प्यारे बच्चों, इनका आर्ली रेट क्या है? आर्ली रेट है सर मेरे पास इन तमाम मजदूरों का, इन टीम्स का 260, 350 और 180। 260, 350 और 180। अपेरेंटली वाई को टेक्निकल काम करती है, को प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे मजदूर के आर्ली रेट ज़्यादा है। इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि ये टोटल वोटल नहीं करना है इसको, ठीक है। अब बताएं जी, मैं दो हिस्सों में सर कन्वर्जन कॉस्ट को बांट रहा हूँ। एक मेरे पास है सर पेरोल, सर एक मेरे पास है सर डायरेक्ट वेजेस, और एक मेरे पास है मेरे बच्चों ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अलबत्ता दो पार्ट्स होंगे। ओवरहेड का जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारे पास पेरोल, और हमारे पास ओवरहेड का दूसरा पार्ट होगा ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कॉस्ट, ठीक है जी। आए जरा सबसे पहले हम देखते हैं सर वेजेस। वेजेस देखें, डायरेक्ट जो आर्ज इन्होंने लगाया ना, डायरेक्ट घंटे, वो कितने? 1600, 1000 और 1600। सिंपली आर्ली रेट से मल्टीप्लाई कर दें। आर्ली रेट कितना है जी? 260 इंटू 1600। देखिए क्या आ रही है सर वेजेस, 260 इंटू 1600, सर ये आ रहा है 4,16,000। 1000 घंटे 350 के हिसाब से 3.5 लाख, और 1600 घंटे 180 के हिसाब से ये आ रहा है सर 288,000। ये तो आ गया सीधा सीधा हिसाब हमारे पास किसका? डायरेक्ट वेजेस का। फिर अब पेरोल में आते हैं सर। अब पेरोल हमारे पास आता है सर, पेरोल में हमारे पास सर ओवरहेड्स के अंदर आता है सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट आवर्स मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट। इनडायरेक्ट आवर्स कितने हैं भैया? इनडायरेक्ट आवर्स हैं सर 650, 400 और 520। 650, 400 और 520। 650 मल्टीप्लाई बाय 260, ये आता है सर मेरे पास 169,000। ऐसा सर फिर मेरे पास है 400 मल्टीप्लाई बाय 350,
1,40,000 रुपए का सर मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ आता है। और सर इसी तरह सर मेरे पास लास्ट वाला जो है वो 520 इंटू 180 सर 93,600। ये आगे मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस डन। अब हम बात करेंगे सर ओवर टाइम की। ओवर टाइम के सर फर्स्ट 150 आवर्स ओवर टाइम में सर मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट 150 आवर्स, फिर नेक्स्ट आवर्स। सर 150 घंटे सबके लगे हैं, तो 150 इंटू 260 मल्टीप्लाई बाय 50%, आधा 50% प्रीमियम। ठीक है जी, ये मेरे पास आता है सर 19,500। अच्छा बाकी 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 कितने घंटे सर? 150 के अलावा सर 300 घंटे। 300 इंटू 260 इंटू 0.7, ये आता है सर मेरे पास 54,600। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 19,500, तो ये मेरे पास 74,100 हो जाता है। ठीक है, मैं इनको ऐड नहीं कर रहा, चलें ऐड अपनी तसल्ली के लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो जाएगा जी 74,100। अब बताएं सर मेरे पास जो टीम वाई है उसका क्या हिसाब किताब है? सर उसमें 150 और 125 घंटे। सर 150 इंटू 350 रुपये का रेट मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हो जाता है 26,250 शुरू के 150 घंटों के। और सर 150 घंटों के सर, और बाद के 125 घंटों के 350 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये आता है सर मेरे पास 30,625। और इनको अगर मैं ऐड करूं 26,250 को, तो ये मेरे पास आता है 56,875। अब इसी तरह सर मेरे पास टीम जेड, इसमें घंटे ज़्यादा हैं सर, 150 और 530, 150 और 530 हैं सर। तो 150 इंटू 160 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आते हैं सर मेरे पास 12,000 शुरू के 150 घंटों के। और सर फिर मेरे पास 530 इंटू 160 मल्टीप्लाई बाय 70%, सर दिस इज 59,360 प्लस 12,000, सर दिस इज 71,360। पक्का? ओवर टाइम प्रीमियम दोबारा चेक कर लो सर। मेरे पास सर 150 आवर्स इंटू 160 इंटू 0.5, दैट इज़ 12,000। और सर मेरे पास देन 530 घंटे इंटू सर 70% इंटू 160, सर ये मेरे पास आता है 59,360 प्लस 12,000, ये सर मेरे पास 71,360। एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये रेट जो है वो 180 का है, तो मेरे पास सर 150 घंटे इंटू 180 मल्टीप्लाई 0.5, ये 13,500 बनते हैं। और नीचे वाले सर मेरे पास 530 घंटे 180 के हिसाब से 70% पे 66,780 बनते हैं। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं सर, तो मेरे पास ये दोनों ऐड होके आते हैं 80,280। ओवर टाइम प्रीमियम आ गया सर। अब मेरे पास उसके बाद सर मेरे पास आना चाहिए बोनस। अब बताएं बोनस के लिए सर मेरे पास आना चाहिए सेकंड स्टेप पे आर सेव्ड। ठीक है जी, बोनस बोनस सर अब अगर मैं बोनस को देखूं तो बोनस तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। बोनस के जो आर सेव्ड है उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करें और 60% ले लें उसका। तो सर मेरे पास सबसे पहले 400 इंटू 260 इंटू 0.7, सॉरी 0.6, 400 इंटू 260 इंटू 0.6, ये मेरे पास आ रहा है सर 62,400। ठीक है सर, यहाँ मेरे पास आएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 235 घंटे मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ रहा है सर मेरे को 49,350। सर मेरे पास 180 मल्टीप्लाई बाय
सर मेरे पास आर्स हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 0.6 43,200। ठीक है जी सर, अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो मेरे पास ये पेरोल का हिसाब किताब आ जाएगा, जो ओवरहेड्स में चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि सर आपका इनडायरेक्ट वेजेस, आपका प्रीमियम और प्रीमियम प्रीमियम ठीक है जी, ओवर टाइम का पूरा कॉस्ट नहीं, ओवर टाइम का पूरे कॉस्ट में से एक हिस्सा हम ऊपर ले चुके हैं, जो प्रीमियम है वो हमने ओवरहेड में लेना है और बोनस आपने ओवरहेड्स में लेना है सर। तो ये मेरे पास तीनों एडअप होके हो जाएंगे सर अराउंड कोई 3,05,500। सर ये मेरे पास हो जाएगा अराउंड 246,225। सर ये मेरे पास आखिरी वाला हो जाएगा कोई 217,080। ऐसा। अब बताएं ओवरहेड्स कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट के लिए आपको आर्स चाहिए, डायरेक्ट आर्स, वो ऊपर हमें दिए हैं सर 1600, 1000 और 1600, ऐसा 1600, 1000 और 1600। और मेरे बच्चों मेरे पास ओ ए आर पर आर, वेरिएबल ओवरहेड का ओ ए आर, ये कन्वर्जन कॉस्ट का जो ओ ए आर है वो है 240। तो सर अगर मैं 240 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 240, 240 और 240, तो सर मेरे पास क्या हिसाब किताब बनता है सर, 1600 इंटू 240 वुड बी 384,000। सर मेरे पास 1000 इंटू 240 वुड बी 2,40,000। सर मेरे पास 1600 इंटू 240 वुड बी 384,000। चलें सर हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं डायरेक्ट वेजेस, जो मैंने डायरेक्ट लेबर को उनके डायरेक्ट आवर्स के लिए पैसे पे करने हैं, तो वो ये और ये हैं, ये तीन तीन अमाउंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1, 2 और 3। सर इन तीनों को ऐड करूँ ना तो मेरे पास ये एग्जैक्ट डायरेक्ट वेजेस के अंदर है, डायरेक्ट लेबर के अंदर जाएगा, एंड दैट इज 1,05,4,000। ठीक है जी, ये चला गया सर मेरे पास सीधा सीधा डायरेक्ट वेजेस के अंदर, डन। अब ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के दो पार्ट्स हैं, एक तो जो मजदूरों ने काम किया वो ओवरहेड्स में चार्ज हो रहा है, और एक जेन्युइनली ओवरहेड के वो खर्चे जो सर मिसाल के तौर पर मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा है, मिसाल के तौर पर पावर कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, पावर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट वगैरह, ये सारा आ गया यहाँ पर सर, ये आ गया सर। ठीक है जी, ये मेरे पास सर टोटल बनता है गालिबन कोई 1,00,8,000, ऐसा 1,00,8,000। ये तीनों को ऐड करूं तो 3 और 3 6 और 2, ऐड कर लो यार इसको सर, 384,000 प्लस 240,000 प्लस 384,000, यस सर ये इतना ही बनता है, डन। अब जो मजदूरों ने काम किया और ओवरहेड के तौर पे वो चार्ज हुआ है, यानी हमारी इनडायरेक्ट वेजेस, हमारे सर ओवर टाइम का प्रीमियम और हमारे बोनसेस, ये सबको ऐड अप करूं तो 3,05,500 ये बनता है सर मेरे पास 246,225 प्लस 217,080। सर ये मेरे पास बनता है 768,805। ठीक है, कोई पूछे टोटल ओवरहेड कितना है तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। कोई पूछे टोटल पेरोल कितना है, पेरोल का मतलब है जो मजदूरों को पैसे देने, तो सर फिर वो आप इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इसमें एक पोर्शन डायरेक्ट लेबर का है, एक पोर्शन इनडायरेक्ट लेबर का है। मैं पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ये मेरे पास आता है गालिबन 1,822,805, 1,822,805। ठीक है, ये जो पैसा है ना आपने, ये मजदूरों को दिया है, ये जो पैसा है ना आपने, ये पैसा आपने मजदूरों को दिया है, इसमें से इतना पार्ट डायरेक्ट लेबर का और इतना पार्ट मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड का। सबसे पहले काम करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर दें जो हमने मजदूरों को दिया, ठीक है। मैं इसकी जर्नल एंट्रीज पास करता हूं सर। सबसे पहले सर मैं एंट्री पास कर रहा हूं जनाब, पेरोल एक्सपेंस डेबिट, यानी जो मजदूरों को हमने देना है, पेरोल एक्सपेंस कहते हैं इसको सर, कितना सर 1,822,805, और पेरोल पेबल क्रेडिट कितने से
1822,805 डन। ये एंट्री पास करने के बाद मेरे बच्चों अब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस को अकाउंट फॉर करना है। तो एक काम करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं डायरेक्ट वेजेस डेबिट और इनडायरेक्ट वेजेस जिसको आप ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है जी। ये कितने कितने जी सर? मेरे पास ये हैं 1054 और 768805। सर ये मेरे पास है 1054,000 और मेरे पास सर दूसरा है 768805 और ये सर मेरे पास पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेरोल एक्सपेंस मैंने क्रिएट किया था। अब मैंने सर इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। कितना जी? 1822,805। फिर सर मेरे पास तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या है सर मेरे पास? अब बताएं सर, जो पेरोल पे करना है इसमें से कोई डिडक्शंस है? हाँ सर, इसके बारे में एग्जामिनर ने लिख के दिया है कि 20% इनकम टैक्स और 5% इंश्योरेंस प्रीमियम ये कटेगा इसमें से। तो सर मैं पेरोल पेबल को डेबिट कर रहा हूं लेकिन कैश में पूरा एम्प्लॉयज को पे नहीं करूंगा। पेरोल पेबल, ये पेरोल पेबल की बात हो रही है अब, ठीक है जी। क्या ये पूरा पूरा एम्प्लॉयज को पे कर दें? 1822,805 नहीं, इसमें से कुछ हमने देना है टैक्स पेबल। एम्प्लॉय की सैलरी से जो टैक्स कटेगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जमा होगा, वो 20% है। 1822,805, 20% आ रहा है 364,561। फिर सर मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस के साथ साथ टैक्स पेबल के साथ साथ इंश्योरेंस पेबल। ये क्या होता है जी? सर एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस हम कराते हैं उन्हीं की सैलरी से, उन्हीं की सैलरी से निकाल के हम इंश्योरेंस कराते हैं। ये 5% है सर मेरे पास। ये आ रहा है सर 91140। बाकी पैसे आप उठा के एम्प्लॉयज को कैश में पे कर दें, ठीक है जी। वो कितना जी हमारे पास? 85-75%। वो है मेरे पास 1367104। सर ये मैंने पूरा पेरोल की एंट्रीज पास कर दी, चाहे डायरेक्ट वेजेस थी चाहे इनडायरेक्ट वेजेस। अब एक पोर्शन रह गया सिर्फ, वो ये है, इसको सीधा सीधा हमने कैश में पे करना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं एंट्री पास करूंगा सर, मेरे पास चौथी एंट्री है ओवरहेड्स डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट। कितने से? 1,008,000 और सीधा सीधा कैश क्रेडिट 1,008,000। डन हो गया मेरे बच्चों। यहां हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म हुई इस सवाल की। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।